गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। बीपीजी के टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं मौलिक अधिकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी कवर किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को और गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित सभी मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त है ही, लेकिन इसके अलावा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। दोस्तों, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मात्र नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 15 जो कि नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अगर अनुच्छेद 15 की बात करूं तो इसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अनुच्छेद 16 जो कि भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों में अवसर की समान। दोस्तों, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों में अवसर की समानता का वर्णन किया गया। देखिए, अनुच्छेद 19 भी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अगर अनुच्छेद 19 की बात करूं तो इसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। दोस्तों, अनुच्छेद 29 जो कि केवल व केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 30 भी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत देखा जाए तो अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, हमने देखे कि जो मात्र नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। चलिए अब देखते हैं कि गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। दोस्तों, गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, नागरिकों को, दोस्तों भारत के नागरिकों को तो प्राप्त रहेगा ही, लेकिन गैर नागरिकों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 14 अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 20 अगर देखा जाए इसके अंतर्गत दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों, अनुच्छेद 21 भी गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 23 ये भी गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, जिसमें मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 जो कि संगता पाठ स्थानों पर बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता जो कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 26 भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आता है। अनुच्छेद 27 ये भी गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता है। दोस्तों, अनुच्छेद 28 जो कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। दोस्तों, हमने देखे कि जो नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं वो है अनुच्छेद 15,
16, 19, 29, 30 और गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। चलिए दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में और देखते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इन 6 मौलिक अधिकार में एक एक करके हम देखते हैं। पहला दोस्तों बात करेंगे समता का अधिकार। दोस्तों जो समता का अधिकार है इसके अंतर्गत 14 से 18 तक आर्टिकल आते हैं। तो पहले देखेंगे अनुच्छेद 14। दोस्तों विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णन है। दोस्तों अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसके अंतर्गत धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर हम किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते। दोस्तों अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत लोक नियोजन में अवसरों की समानता। दोस्तों लोक नियोजनों में अवसरों की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 की बात करूं तो अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों अनटचेबिलिटी, किसी से भी छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 18 देखा जाए तो उपाधियों का अंत। तो इस तरह से हमने देखे कि समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 विधि की समता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 15 के अंतर्गत देखें किसी भी धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देखें तो लोक नियोजन में अवसरों की समानता और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। दोस्तों अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में देखें उपाधियों का अंत। चलिए दूसरा मूल अधिकार की बात करें तो दोस्तों दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 19 देखा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम की स्वतंत्रता, विचरण घूमने की आजादी, वृत्ति की स्वतंत्रता एवं निवास की स्वतंत्रता, इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 की बात करूं दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अनुच्छेद 22 देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण। दोस्तों गिरफ्तारी से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 है। इस तरह से हमने देखे कि स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें अनुच्छेद 19 में ये बताता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम, विचरण, वृत्ति एवं निवास की स्वतंत्रता को बताता है। दोस्तों अनुच्छेद 20 बताता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बताता है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम। दोस्तों अनुच्छेद 22 बताता है कुछ दस्ताओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण। चलिए आगे देख लेते हैं। जो तीसरा मूल अधिकार है दोस्तों वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार में 23 और 24 के अंतर्गत है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। और
संकटापद स्थलों में जो दोस्तों संकटापद स्थलों में बालकों के नियोजन का यदि देखा जाए तो ये है अनुच्छेद 24 में। दोस्तों अनुच्छेद 24 में संकटापद स्थलों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 23 में हमें ये बताया है मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम पर रोक। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो अगला मूल अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता। दोस्तों जो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो यह 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो चलिए अनुच्छेद 25 देख लेते हैं। अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध के रूप में मानने की स्वतंत्रता। दोस्तों अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को दोस्तों अपना सकते हैं। चलिए और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देखा जाए तो ये अनुच्छेद 26। दोस्तों अनुच्छेद 26 के तहत आप किसी भी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 27 देखा जाए तो अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय संबंध में स्वतंत्रता। दोस्तों ये किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, आप किसी भी धर्म में अभिवृद्धि करना चाहते हैं उसके लिए करों की पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्तों आगे देखा जाए तो अनुच्छेद 28 की बात करूं, अनुच्छेद 28 में है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। दोस्तों शिक्षा संस्थान में आप धार्मिक कार्यों में उपस्थित हो सकते हैं, यह हमें देता है अनुच्छेद 28, ये स्वतंत्रता देता है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगला मूल अधिकार की बात करूं तो अगला मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देखें, इसमें जो अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं। चलिए अनुच्छेद 29 के बारे में देखें। दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता दिया गया। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार। दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा उनके लिए प्रशासन करने का भी अधिकार, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सदा बनाए रखना, यह अनुच्छेद 29 देता है। चलिए दोस्तों लास्ट देख लेते हैं जो मूल अधिकार है। लास्ट मूल अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें, इसमें सभी पांच मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित करने का अधिकार है। पहला, न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा नामक प्रलेख जारी करवाए जा सकते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 32 से संविधान के संवैधानिक उपचारों का उपचार यह कहलाता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 जिसमें 5 प्रकार के इसमें रिट दिए जाते हैं, जो हमारा हो जाएगा दोस्तों न्यायालय द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा नामक प्रलेख जारी किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मौलिक अधिकार से जुड़े, जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये दोस्तों अनुच्छेद 25 है।
मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन नहीं आता? दोस्तों संपत्ति का अधिकार या सूचना का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध है? दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत भी हमने देखा। संपत्ति का अधिकार एक है। दोस्तों यह एक वैधानिक अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है, जैसा कि ऊपर बताया गया। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30, जैसा आपको बताया गया है। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वह है अनुच्छेद 21, जो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वह है अनुच्छेद 14, दोस्तों विधि की समझ क्षमता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? दोस्तों मौलिक अधिकार। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। दोस्तों यह अनुच्छेद 19 क में निहित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि मौलिक अधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस तरह से और वीडियो पाने के लिए बने रहें अपने YouTube चैनल यूपीजीके टिप्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।